हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म कब से स्टार्ट हो सकते हैं और साथ में ही जो स्टूडेंट ओल्ड एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जैसे कि ईयरली एग्ज़ाम पैटर्न जिसे बोलते हैं, तो आप लोगों के अगर फाइनल ईयर के पेंडिंग है तो वो फॉर्म कब से स्टार्ट हो सकते हैं, इससे रिलेटेड भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग पूरा देखना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो यहाँ पर अपन बात करते हैं इतना लेट क्यों हो रहे हैं आपके फॉर्म। तो जो आपके एग्ज़ाम फॉर्म होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के और थर्ड सेमेस्टर के, वो दिसंबर माह में स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, फॉर्म तो उससे भी पहले स्टार्ट हो जाते हैं। पर कोटा यूनिवर्सिटी का समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि ये करना क्या चाहते हैं। ठीक है, आप लोगों के जो सेशन है वो ऑलरेडी तो लेट है ही सही, और न ही अभी कोई कोरोना चल रहा है, न ही कुछ चल रहा है, फिर भी यहाँ पर आपके जो है लेट पर लेट हो रहा है। अब ये पता नहीं क्यों लेट पर लेट करे जा रहे हैं, ये तो यूनिवर्सिटी ही जान सकती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। पर जो आप लोगों के फॉर्म है वो अब ज़्यादा दूर नहीं है आपसे, फॉर्म बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर अनुमानित बात करें, अनुमान से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आप सभी को पता है कि ये नहीं आता है, फिर आएगा तो एकदम ही आएगा। ठीक है ना, तो वो उसमें तो आप लोगों को सबको पता चल जाएगा, और आप कोटा यूनिवर्सिटी की जो साइट है उस पर बार बार ऐसे देखते रहिएगा, तो यहाँ पर जो न्यूज़ वाला ऑप्शन है उस पर आप लोगों को शो हो जाएगा कि आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं नहीं हुए। ठीक, अब देखो बात करते हैं आपके फॉर्म अब कब से स्टार्ट हो सकते हैं। तो जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, चाहे वो यूजी वाले हो, पीजी वाले हो, प्रोफेशनल कोर्स बीएड वगैरह, बीएससी बीएड, बीए बीएड, तो आप सभी के जो थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म है ना वो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि अभी आपके ये मान के चलो 23 और 24 जनवरी को तो कोटा यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह है, तो अभी 23-24 तक तो मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के जो है पूरी उम्मीद है कि 26 तारीख से आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। 26-27 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं, और जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनके तो फॉर्म स्टार्ट होंगे ही, साथ में जो फर्स्ट सेमेस्टर बैक वाले स्टूडेंट हैं। अब बैक वाले स्टूडेंट्स की पूरी कहानी मैं आपको सुना देता हूँ। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आई थी, जिन पेपरों में बैक आ गई थी, रिवोल्यूशन के दौरान भी वो नहीं निकल पाए हैं, पास नहीं हो पाए हैं, तो इस कंडीशन में उनके जो फॉर्म है वो थर्ड सेमेस्टर के साथ में भरने में आएंगे। तो थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म जैसे ही आप लोग भरेंगे तो उसके जस्ट नीचे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ड्यू पेपर ऑलरेडी टिक लगे हुए आ जाएंगे। जो चालान रहेगा वो थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म के साथ ही आप लोगों के एक्स्ट्रा पैसे फर्स्ट सेमेस्टर बैक पेपर के लगकर आ जाएंगे उसमें। ठीक है ना, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आ गया होगा कि सर हमारे तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में 50% बन ही नहीं रहा, क्या हम थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं? तो देखो अभी तक कुछ कहना बहुत मुश्किल है। जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से तो आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का मिलाकर, यानी कि एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, दोनों का मिलाकर 50% मार्क्स आना कंपलसरी है, तभी आप लोग थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं। पर यहाँ पर दिक्कत यह है कि थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म आप भर तो सकते हैं, पर आप लोगों के दिमाग में एक और डाउट यह आ गया होगा कि सर हमारे 50% तो बन नहीं रहे, पर जो बैक का पेपर है वो तो आप कह रहे हो कि थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म के साथ ही लगेगा। तो देखो अभी तक जो सूचना है उस हिसाब से, और जैसा कि मैंने भी 2017 में सेमेस्टर एग्ज़ाम दिया तो उस हिसाब से भी यही बात है, पर मेरे 70% थी, ये ध्यान रखना। तो ये चीज़ें थी। ठीक है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होगा गाइडलाइन के हिसाब से तो 50% फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आना कंपलसरी है। फिर भी अगर आप लोग ट्राई करना है मित्र की शॉप पर जाकर, जब फॉर्म स्टार्ट होंगे तब बता देंगे, है ना, तो आप लोग जाकर ट्राई करोगे तो वो अगर वो फॉर्म साथ में ही भरने में आ रहा है, क्योंकि अभी तक तो साथ में ही भरने में आता था थर्ड सेमेस्टर के, पर अभी देखो क्या होता है क्या नहीं होता है वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। और यह गाइडलाइन थोड़ी अधूरी ही मानता हूँ मैं, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर के साथ ही आप लोगों के बैक के पेपर भी फॉर्म भी उसी में भरने में आएगा, तो फिर वो थोड़ा सा इशू रहता ही है। ठीक है ना, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब भी फॉर्म निकले एक बार आप ई मित्र की शॉप पर या फिर
अपने ही कॉलेज के प्रिंसिपल सर से पूछकर फॉर्म भरें, जिनके 50% नहीं बन पा रही है पहले और दूसरे सेमेस्टर को मिलाकर, और जिनके बन रही है वो तो आराम से थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये तो रही थर्ड सेमेस्टर फॉर्म की और बैक वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी बात। तो जो बैक का फॉर्म है फर्स्ट सेमेस्टर का, वो थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म के साथ यानी कि 26 या 27 तारीख से आपके स्टार्ट होने की संभावना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 26 को तो 26 जनवरी कैसे स्टार्ट होगा, तो देखो 27 से हो जाएगा, ठीक है ना। 26 को नहीं होगा तो 27 से कंपलसरी लगभग तय है कि 27 से आपके स्टार्ट हो सकते हैं, और 26 को भी स्टार्ट हो जाए शाम को तो हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। जैसी सूचना है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो जनवरी का महीना है इसके लास्ट में स्टार्ट होना तय है आपके फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के, और जो फर्स्ट सेमेस्टर बैक वाले स्टूडेंट हैं उनके, और साथ में ही जो ईयरली एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनके भी फाइनल ईयर के जो फॉर्म है वो आप लोगों के जनवरी माह के लास्ट में स्टार्ट हो जाएंगे, और ये जो फॉर्म है तीनों के तीनों ही आप लोगों के साथ में ही स्टार्ट होंगे। इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, आसपास ही ये फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो आप लोग आराम से भर देना। जो स्टूडेंट एमए वगैरह कर रहे हैं जिनके सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो आराम से फॉर्म भर सकते हैं ईयरली एग्ज़ाम वाले, और जो सेमेस्टर वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर बैक वाले वो भी भर देना, और साथ में जिनके थर्ड सेमेस्टर है वो तो ज़रूर भर देना। अब आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है इस पर बात कर लेते हैं। देखो, अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी, न्यूज़पेपर की कटिंग में था कि कोटा यूनिवर्सिटी की जब कॉपियाँ देखी जाती है चेक करने के लिए, तो आप लोगों की कॉपियाँ इस तरीके से अतरंगी तरीके से लिखी जाती है कि आप लोगों को न चाहते हुए भी फेल करना पड़ता है। जो आपसे पूछा जाता है वो आप जवाब नहीं देते हो, उसकी जगह आप अपने मन भड़ंग जो भी है लिख देते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी पाए गए हैं जो पैसे रख कर आ जाते हैं, बहुत सारे फ़ोन नंबर लिख कर आ जाते हैं। तो ये महान मूर्खता आपकी साबित होती है, ठीक है ना। अगर आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड जैसे कोर्स कर रहे हैं तो आपको कॉपी में कुछ ना कुछ लिखना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख दो, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया है कि शिक्षा किसे कहते हैं, तो शिक्षा से संबंधित आप कुछ भी चीज़ लिखो तो बहुत अच्छी बात है। जो आपने पढ़ी हो, जो आपके दिमाग में आ रही हो, उसके इर्द गिर्द की चीज़ें लिखोगे तो आप पास हो जाओगे। पर आपसे पूछा गया है शिक्षा और आप लिख रहे हो प्यार किसे कहते हैं, तो ये महान मूर्खता है, ठीक है। और ये पैसे रखने वाली ये जो है वो पकड़ाई में आएंगी, कभी कभी केस वेस बन जाएगा तो सारी परीक्षाओं से वंचित रह जाओगे, ये ध्यान रखना। तो ऐसी कोई गलती ना करें जो आपके भविष्य को खतरे में डाले। तो आराम से आप लोग पेपर दें, सीरीज से पढ़ लें, और एक बार पढ़ने के बाद आराम से आप लोग कॉपी लिख सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें बता रखी है कि कॉपी कैसे लिखनी है, क्या करना है। बहुत अच्छे मार्क्स बनते हैं। अगर नहीं पढ़ के भी जाते हो और मन से भी लिखते हो ना, तब भी बहुत अच्छे मार्क्स बनते हैं। पर मन से वही चीज़ें लिखें जो पूछी जाती है, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। बाकी तो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी जल्दी लाऊंगा। टाइम का अभाव होता है, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर देख लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। सिलेबस के हिसाब से ही वो क्वेश्चन रहते हैं, ठीक। तो तैयारी जारी रखो। एग्ज़ाम बहुत जल्दी आएंगे। फॉर्म निकलते ही आप लोगों के जल्दी से टाइम टेबल भी आएगा और जल्दी से आपके एग्ज़ाम भी लग जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट है। तो आप लोगों को जो ये टाइम मिल रहा है ना, इसमें आप लोग पर्याप्त तैयारी कर लीजिएगा। सीरीज़ें पढ़नी है तो सीरीज़ें रीडिंग लगा लो, रट्टे मारना है तो रट्टे मार लो। कॉपी वहाँ पर जो है मन से ही लिखना है, कैसे भी आप लोग करें, ठीक है। मन से का मतलब जो आपने पढ़ा है उसी को वहाँ पर अपनी भाषा में लिखना होता है। बाकी आप लोगों को और वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा जब एग्ज़ाम फॉर्म निकलेंगे, या फिर फॉर्म कैसे भरना है, सारी चीज़ें आपको कवर कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।